यादवों पर कब्जा कर लेंगे आप लोग? सवाल कब्जा करने का नहीं है, सवाल राजनीति का मतलब तो कब्जा करने का है, उनके वोट को हथियाने का। जो लोग अपने परिवार पालने के लिए, बेटा बेटी पालने के लिए यादवों को इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ ही है। कंस भी यादव थे और कृष्ण भी यादव थे, तो जो कंस के प्रवृत्ति है वो कंस के साथ रहेगा, जो कृष्ण की प्रवृत्ति है वो कृष्ण के साथ रहेगा। यादव तो अब ठीक है, तो तेजस्वी के आप साथ है। नहीं, कोई के साथ नहीं। आप पहले समझ लो, आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार होता है शासन का, वही व्यवहार नीतीश कुमार ने यादवों के साथ किया। तो तेजस्वी यादव को तो वोट पड़ेगा ही। तेजस्वी यादव नेता नहीं, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा हो सकते हैं। बेटा और नेता होना फर्क है। तेजस्वी यादव क्या जानते हैं? क्या कुछ यादव के गाँव को जानते हैं? तो आपको लगता है कि आरजेडी का साथ वो छोड़ेंगे? नहीं, आ जाए नहीं, हमारे साथ रहता ही है। कहाँ रहता है? वोट तो उनको देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। दीपावली का त्यौहार बीत चुका है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। अब यदुवंशियों को, यानी कि यादव समाज को, बिहार में जिनकी आबादी 14.26% है, अब उन सभी को इंटैक्ट करने की तैयारी है बीजेपी। 2024 से पहले क्या यादव आरजेडी का साथ छोड़ देंगे, लालू यादव की पार्टी का साथ छोड़ देंगे? यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया है कल गोवर्धन पूजा के दिन, जब सभी भगवान गोवर्धन की पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे। यादव समाज का एक बड़ा त्यौहार है। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं, यादव ही हैं। नवल किशोर जी, कल यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन, अगले साल चुनाव है, इसी साल क्यों? नहीं, इसी साल पूजा कल ही है, तो बाद में क्या हो? पूजा का अवसर है और पूजा के अवसर पर गोवर्धन पर्वत इसके प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने इसलिए उठाया था, ये बाल सखाओं के साथ अपने उंगली पर, कि इंद्र के जो आतंक थे, उस आतंक के खिलाफ ये उठाया था। तो इसी तरह जो लोग अपने परिवार पालने के लिए, बेटा बेटी पालने के लिए यादवों को इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ ही है। 14% उनकी आबादी है, 14.26% बिहार में आबादी है, जो कास्ट सर्वे हुआ है। आपको लगता है कि आप इन 14.5% वाले यादवों पर कब्जा कर लेंगे आप लोग? सवाल कब्जा करने का नहीं है, सवाल राजनीति का मतलब तो कब्जा करने का है, उनके वोट को हथियाने का है। जो आतंक फैलाते होंगे, जो अपने बाल बच्चा को, अपने पत्नी को, बेटा बेटी को पेट पालने के लिए जो इस तरह के काम करते हैं, वो आतंक फैला सकते हैं, वो कब्जा कर सकते हैं, वो गुमराह कर सकते हैं। वो तो यादवों को हम सम्मान देते हैं, जितना सम्मान हमने दिया सिरमौर। यादवों को क्या सम्मान दिए? बेटा को सम्मान दिए हैं, बेटी को सम्मान दिए हैं, पत्नी के सम्मान दिए हैं। इसके अलावा किसी को तो कोई सम्मान नहीं मिला है। तो यादवों को क्या समझ रखा है? यादव को समझाने, और यादव इनके समझाने से समझेगा नहीं। इसके दो धाराएं हैं, एक कंस का और एक कृष्ण का। दोनों यादव थे। कंस भी यादव थे? कंस भी यादव थे और कृष्ण भी यादव थे। तो जो कंस के प्रवृत्ति है वो कंस के साथ रहेगा, जो कृष्ण की प्रवृत्ति है वो कृष्ण के साथ रहेगा। लेकिन आप लोग तो कोशिश करें ना, 14.26% जो यादवों की संख्या है, अब उस पर चाह रहे हैं कि वो आपके तरफ आ जाए, टर्न आउट हो जाए। आपको लगता है कि आरजेडी का साथ वो छोड़ेंगे? नहीं, आ जाए नहीं, हमारे साथ रहता ही है। कहाँ रहता है? वोट तो उनको देते हैं, आरजेडी को। उस एक जगह किसी का कहीं वोट नहीं पड़ता है। अच्छा, आप जरा ये बता लो, अररिया में यादव वोट नहीं देगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है? किशनगंज में, कटिहार में, पूर्णिया में, या जो हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, वो यादव वोट नहीं दिया है। बिना यादव के वोट के हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बिहार का नहीं, हिंदुस्तान के तमाम सेक्टरों से वोट मिलता है और उसमें हमारा भी वोट मिलता है। आरजेडी को छोड़ देंगे यादव? नहीं, उनको समझ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो भारत के उन्नति को चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने भारत के सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है, जो गांव और गरीब और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम करता है। यादवों मुसलमानों से तो भाजपा को नफरत है, यादव मुसलमान को तो वोट चाहिए, वो तो माइनस करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई नफरत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलता है। नीतीश कुमार ने न्याय दिलाया ना, 14.26% जो आबादी। नीतीश कुमार ने न्याय नहीं दिलवाया, नीतीश कुमार ने ही यादवों को खात्मा करने के कगार पर लगाया था। जो पिछले वर्षों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने
आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार होता है शासन का, वही व्यवहार नीतीश कुमार ने यादवों के साथ किया। जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आए, तभी से यादव बिदकना शुरू किया। यादव तो अब ठीक नहीं, है, नहीं, तो नहीं, तेजस्वी के आप साथ हैं। नहीं, कोई के साथ नहीं। आप पहले समझ लो, 77 में यादवों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, 80 में साथ रहा, 85 में साथ रहा, 89 में साथ रहा, 90 में साथ रहा, और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने बनाया लालू यादव को। तो कौन बनाया? किसके समर्थन से बने थे? कर्पूरी ठाकुर को बनाया, लालू यादव को पंद्रह में फिर जिताया। और नीतीश कुमार को बनाया। और यादवों को नाराजगी इसलिए थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसलिए कुछ यादव नाराज थे। अब नीतीश कुमार से मुक्ति मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, और लालू यादव के साथ चल गए हैं, जिसने यादवों को टेररिस्ट के तरह व्यवहार किया, जिसने यादवों को 15-16 वर्ष में उसको दूध के मक्खी के तरह बाहर निकाला, मजाक के पात्र बनाया। कदापि यदुवंशी उसको वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, तो तेजस्वी यादव को तो वोट पड़ेगा ही। तेजस्वी यादव नेता नहीं, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा हो सकते हैं। बेटा और नेता होना फर्क है। तेजस्वी यादव क्या जानते हैं? क्या कुछ यादव के गाँव को जानते हैं? किसको जानते हैं? तो घूमते हैं। अरे घूमने से क्या होगा? घूमने के लिए तो बहुत लोग घूमता है। इसलिए हम लोग विकसित भारत बनाने के लिए, सभ्य भारत बनाने के लिए, सुसज्जित भारत बनाने के लिए, जो हिंदुस्तान के नौजवान नरेंद्र मोदी के नज़रों में नज़र डाल के अपने भविष्य को टटोलता और सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही बिहार के पढ़े लिखे जो नौजवान यादव हैं, इन लोगों से मुक्ति चाहते हैं और भारत का और बिहार का विकास चाहते हैं। देखिए, भारत का विकास होगा। यदुवंशी मिलन समारोह का कल आयोजन किया जा रहा है पटना के बापू सभागार में। यदुवंशी मिलन समारोह, गोवर्धन पूजा के दिन। यादव बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे, बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। नहीं, बंधुआ मजदूर किसी का हो ही नहीं सकता। ये तो बंधुआ आप लोग भी बांधना चाह रहे हैं ना? नहीं, हम लोग किसी को बांधते हैं। हम लोग विचारों की पार्टी है। ये बेटा बेटी की पार्टी नहीं है। ये पाखंडियों के और तुष्टिकरण करने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। पाखंडी किसको कह रहे हैं आप? नहीं, जो लोग हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल जो अपने बेटा बेटी के लिए व्यक्तिवादियों की जो पार्टी है, उसको कह रहे हैं। जो कंस के विचारधारा में चलने वाले हैं, उनको कह रहे हैं। देखिए, तो बदलाव कहाँ से होगा? कल सभी जितने यादव समाज के नेता हैं वो एक साथ होंगे, एकजुट होंगे मंच पर, और उनकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी क्या 14.26% वाले आबादी वाले यादव जाति, बिहार की जो सबसे बड़ी जाति है, क्या वो आरजेडी का कुनबा छोड़ देगी, आरजेडी को झटक देगी और बीजेपी का साथ अपनाएगी? कल देखना होगा। भीड़ भी बहुत कुछ बताएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।